श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री गुरु शिव महापुराण की कथा जो कि सिरसा हरियाणा में चल रही है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में आपको कथा की महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आज 4th दिवस की कथा संपूर्ण हो चुकी है, तो चलिए चलते हैं कथा की तरफ। आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरु जी ने कहा, जब हम किसी के घर मिलने जाते हैं, अगर वह हमको नहीं मिलता है तो हमको लगता है कि हमारा समय व्यर्थ हो गया है। उसी तरह से जब हम इस धरती पे आए हैं, इतनी सारी योनियां काटने के बाद जब हमको मनुष्य जीवन मिलता है, उसमें भी अगर हम भगवान की भक्ति ना कर पाएँ और भगवान को, ईश्वर को प्राप्त ना कर पाएँ, महादेव के दर्शन ना कर पाएँ, तो फिर तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। तभी सरिता जी उत्तर प्रदेश से एक पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, हमने पहले कभी भोलेनाथ पे जल नहीं चढ़ाया था, ना हम उनके कभी मंदिर गए थे। फिर अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हुई। फिर हमने जब डॉक्टर को दिखाया तो उसको, डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला कि हमको कैंसर है, वो भी 4th स्टेज का कैंसर है, और मेरी आंखों में भी बहुत दिक्कत आ गई थी। तभी मेरी बहन ने आपकी कथा के बारे में बताया, कहा भोलेनाथ है ना, वो सब ठीक कर देंगे, तुम परेशान ना हो। फिर हमने अपने पिताजी को सीहोर भेजा और वहाँ से रुद्राक्ष मंगाया और कंकर शंकर मंगाया। उसका पूजन करने लगे, मंदिर जाने लगे, सफाई करने लगे, जल का आचमन करने लगे, रुद्राक्ष का जल लेने लगे। फिर जल जल पीते थे, मंदिर की सफाई करते थे। और मेरे ससुराल वालों ने तो मेरा इलाज करने से ही मना कर दिया। कहा अब तो 4th स्टेज का कैंसर है। जब डॉक्टर ने भी बोल दिया कि जीवित नहीं रहोगी, फिर इलाज कराकर क्या होगा, उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया। फिर हम अपने मायके चले गए और मेरे भाई ने मेरा इलाज करवाया। उसने मैं एक से एक अच्छे डॉक्टर में दिखाया और मेरा इलाज कराया। फिर हम 1 साल तक अपने मायके ही रहे। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। बाबा का धन्यवाद करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। तभी एक नीरू गोयल जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, गुरुजी, मेरी बेटी जो कि MBA नीट का एग्ज़ाम के लिए कोचिंग करना चाहती थी, पर मेरे पास इतना धन नहीं था कि मैं उसकी कोचिंग करा पाऊँ। फिर हमने शिव महापुराण की कथा सुनी। उसमें आपने कहा था, इसमें जो भी अगर कोई किसी का मुख भी झूठा कराता है तो बाबा 3 महीने में उसके भंडार भर देते हैं। मेरे पास ज़्यादा कुछ तो था नहीं, बस कुछ बिस्कुट की पैकेट ले आई थी, वो हमने वहाँ सबको बांट दी। तो बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ कि थोड़े ही दिनों में मेरे पास इतना सारा धन आ गया। अब तो बाबा की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। कहाँ से 20-25 लाख कहाँ से रुपए आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। बाबा ने तो मेरे भंडार भर दिए हैं। वह भी बाबा का धन्यवाद करने आई थी। फिर गुरुजी ने कहा है, गुरुजी ने आज महत्वपूर्ण जानकारी दी। गुरुजी ने कहा, जब भी शिव जी के मंदिर में शाम के समय जो आरती होती है, अगर हम उसके अगर दर्शन भी करते हैं तो हमको 1000 कपिला गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। फिर गुरुजी ने और भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके घर में शिवलिंग है और अगर आज आप रोज शाम को आरती करते हो, किसी ने कह दिया कि आपके घर में पुत्र दोष है, या आपके घर में एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, या कोई भी काम अटक रहा है, कोई भी काम नहीं बन रहा है, पितृदोष है, कैसी भी किसी भी प्रकार की समस्या है, तो गुरुजी ने कहा आप घर पर ही रोज शाम को 1.5 महीने तक ऐसा नियम बना लें कि आपको 1.5 महीने तक यह करना है। आपको रोज शिव जी की शाम को आरती करनी है। उसके बाद वह आरती ले जाकर आपको अपने किचन में, आपके जो भी पानी का परंडा हो, आप जहाँ भी जल रखते हो, पीने का पानी रखते हो, वहाँ पर आप ले जाकर उस आरती को रख देंगे। बस आपको इतना सा करना है। आपके जो भी काम अटक रहे होंगे वो बनने लगेंगे। आपके घर में कोई भी पितृदोष है वह भी समाप्त हो जाएगा। कोई भी अगर आपके घर में बीमार रहता है तो बाबा उस पर भी करुणा करके उसको भी ठीक कर देंगे। बस आपको नियम से 1.5 महीने तक बस इतना ही करना है। तभी मोना जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, हमने सीहोर में आपकी कथा सुनी थी, पर होटल वालों ने तो मना किया था कि इतनी भीड़ है, क्यों आ गई हो, इतनी भीड़ में कथा सुनने के लिए मत जाओ, वहाँ बहुत परेशानी होगी। लेकिन हमने किसी की नहीं मानी। हम अपनी नानी के साथ वहाँ कथा सुनने के लिए गए और बाबा से जो भी मांगा वह बाबा ने सब कुछ दिया। बाबा ने तो सब कुछ, मेरी सारी कामना पूरी करी। वहीं पे हमने संकल्प ले लिया था, अगर बाबा मेरे सारे काम करेंगे तो हम बाबा की 5 कथा
कथाएं सुनेंगे। हमने आपकी नेपाल में कथा सुनी, उसके बाद हमने महाकाल में आपकी जो कथा हुई थी उज्जैन में, वह भी हमने सुनी। ऐसे ऐसे करके वह सारी कथाएं सुन के आई। उन्होंने बोला यहाँ पर ये मेरी 5वीं कथा है, हम यहाँ पर भी कथा सुनने के लिए आए, बाबा का धन्यवाद करने के लिए आए। फिर गुरुजी ने कहा अगर आप कभी भी शिव महापुराण की भी कथा सुनने जाते हो तो शिव महापुराण की कथा में आरती के बाद ही आप उठें, और जो भी वहाँ आरती होती आप उसका दर्शन अवश्य करें। आप उसकी अगर लौ का दर्शन करते, अगर आप दर्शन करते तो वह भी आपके सारे बिगड़े हुए कामों को बनाती है, उससे भी आपकी सर्व कामना पूर्ति होती है। इसी के साथ साथ आज की कथा विश्राम हो गई है, बोलने कहने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं कल नई कथा में, तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।